नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय एक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। तो आज के दौर में अपने आप को बहुत कहलवाते हैं और किसानों की बात भी जनता के बीच में बहुत करते हैं, लेकिन अपनी सरकार में किसानों की सबसे मजबूत लड़ाई लड़ने वाले आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, और जब हरियाणा के कृषि मंत्री थे तो हरियाणा की नीतियां नहीं बनवाई। ये हरियाणा के कृषि मंत्री थे, मैं केंद्र सरकार में कृषि राज्य मंत्री था। भारत सरकार की जितनी किसान के हित की नीतियां हैं उनमें बहुत बड़ा योगदान आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का रहा है। और जो ये एमएसपी बढ़ रही है ना रोज रोज, और जो ये स्वामीनाथन जी थे, इन्हें किसान तक और आम जनता तक ले जाने का नाम भी, ये काम भी ओम प्रकाश धनखड़ जी का ही है। वरिष्ठ नेता, और 1972 में जब मेरा जन्म हुआ, जब पहला चुनाव लड़े आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, बहुत कुछ सीखने को इनसे मिला। जब ये 5 साल केंद्र सरकार में मंत्री थे तो राजनीति के कुछ गुर मैं हमेशा सीखने इनके पास जाता था और हमेशा इनका आशीर्वाद, बड़े पिता के रूप में हमेशा इनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है। आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री और लगातार किसान की चिंता करते रहते हैं। आदरणीय जयप्रकाश दलाल जी हरियाणा सरकार में मंत्री, और जिनका लंबे समय में खुद भी वोटर रहा, आदरणीय कमल गुप्ता जी, आदरणीय बनवारी लाल जी, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी, यह जब भी कोई बिल आता है और बिल मेरी समझ में कम आवे तो मैं पूछूंगा कि अंदर कहाँ है, उसे ढूंढ लो, मुझे पढ़ के बता देगा इस बिल में अंदर है क्या। इतना पढ़ा लिखा सांसद है आपका, इससे पढ़ा लिखे सांसद कम है आज के दिन लोकसभा में। और जब अंतरराष्ट्रीय कोई बात हो, मैं सुबह घर से चलूंगा, पार्लियामेंट चल रही होगी, तो फ्रांस की, अमेरिका कोई बात होगी तो मैं सुबह ही ढूंढना शुरू कर दूंगा, ब्रजेंद्र को ढूंढ लो, समझा देगा मुझे कि किस देश से कैसे संबंध हिंदुस्तान के चल रहे हैं। ऐसा आपका सांसद ब्रजेंद्र सिंह जी, हमारे राज्यसभा में साथी जनरल डीपी वत्स, यहाँ के जिलाध्यक्ष वीर चक्र जिनको मिला हुआ है। और कम लोगों को पता होगा, जब उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा आई तो सैकड़ों लोगों की जान बचाने का जिसने काम किया, आदरणीय कैप्टन भूपेंद्र सिंह जी, विनोद भैया जी, हमारे महामंत्री और विधायक मोहनलाल कौशिक जी, वाल्मीकि जी, पूर्व विधायक प्रेमलता जी, पूर्व विधायक छत्रपाल जी, मेरे मित्र और मेयर हिसाब गौतम सरदाना जी, आदरणीय सोनू सिहाग जी, सम्मानित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति, मैं समझ सकता हूं इतनी उमस में, इतनी गर्मी में इतनी देर बैठना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा। जब हरियाणा हूं तो इसे 9 साल का हिसाब किताब किसानों से शुरुआत करूंगा। जब कृषि मंत्री बना भारत का 2014 में, तो कृषि मंत्रालय का बजट था 22,000 करोड़ रुपए, और आज 2022 में इन 9 साल में कृषि मंत्रालय का बजट है 1,25,000 करोड़ रुपए। और जो कांग्रेस के ना किसान हितैषी हैं, उनका हिसाब था 22,000 करोड़ रुपए, और जिसे किसान विरोधी बतावे उस मोदी का हिसाब किताब है 1,25,000 करोड़ रुपए। और हरियाणा का हिसाब किताब आदरणीय दलाल साहब ने दे दिया कि हरियाणा का बजट 5 गुना बढ़ा दिया। और भाई खरीद का हिसाब किताब जो किसानों के लिए खरीद हरियाणा सरकार या भारत सरकार कर रही है लगातार, तो दोनों कृषि मंत्री मेरे सामने बैठे अपना हिसाब किताब आपके बीच में देख गए, धनखड़ साहब भी और दलाल साहब भी। मैं तो इतना मानता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान को जब कभी संकट आता है, जब हमारी जीरी नहीं बिकती, जब हमारा गेहूं नहीं बिकता, जब हमारे और कृषि उत्पाद नहीं बिकते,
तो हम देखते हैं हरियाणा की तरफ, हम देखते हैं करनाल की मंडी, हम देखते हैं पानीपत की मंडी, सोनीपत की मंडी। तो भाई हमारा तो काम हरियाणा की मंडी से चल रहा, उत्तर प्रदेश के किसान का काम भी हरियाणा की मंडी चला रही है। ऐसा मजबूत किसानों के लिए काम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर करे। इन 9 साल में जो काम हुए 4-5 बात का जिक्र करूंगा। इस सरकार ने पहले से, मोदी जी ने एक बात कही, ये सरकार काम करेगी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये सरकार काम करेगी देश के गरीबों के लिए, ये सरकार काम करेगी देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए, ये सरकार काम करेगी अच्छी मजबूत विदेश नीति के लिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो सबने बता दिया भाई, 91,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे वगैरह था इस देश में 67 साल में। कांग्रेस की सरकार में 91,000 किलोमीटर बना और अब 1.5 लाख किलोमीटर 67 साल में तो बना 91,000 और 9 साल में बढ़ गया 60,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे। जींद जैसे जिले में भी, जो चौधरी साहब का जिला है, माफी चाहूंगा, पहले तो पता नहीं कोई हाईवे था कि नहीं था, अब तो 8 नेशनल हाईवे केले जींद जिले में। और जैसी सड़क में मैं आया, मैं तो बहुत दिनों बाद बरवाड़ा आया, मैंने सोचा बरवाड़ा जाने में 1.5 घंटा लगेगा और मैं आ गया 20 मिनट में हिसार तक। असल नेशनल हाईवे हिसार में है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम इस सरकार ने किया, हाईवे, एयरपोर्ट, अब तो गांव का किसान भी जान लगे जहाज में भाई, रेलवे के काम, मेट्रो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुए इस सरकार। बात करेंगे गरीब कल्याण की, जनधन अकाउंट खुलने शुरू हुए थे, गैस हो तो इस सरकार ने दी, शौचालय हो गरीब के लिए तो इस सरकार ने बनाए। और भाई मुझे तो पता हरियाणा में कितनी समस्या माताओं बहनों को सिर पर लेना पड़ा था पानी, और सिफारिश लगती थी, उपलब्धि बताते थे विधायक और सांसद, पर गांव में टंकी लगवा दी, टंकी का पानी आ गया। अब भाई विधायक सांसद ढूंढते फिरे कौन सा गांव बच गया जहां टंकी से पानी नहीं आया। 10.5 करोड़ घरों को टंकी से पानी देने का तो काम कर दिया और 2024 तक इस देश में कोई ऐसा घर नहीं बचेगा जिसमें टंकी का पानी ना आता हो। ऐसी सरकार है। 67 साल तक बेवकूफ बनाती रही कांग्रेस, गरीबी हटा देंगे, गरीब को सुविधाएं देंगे। इनमें से कोई सुविधा मुझे तो लगता नहीं गरीब को मिली हो। आंतरिक सुरक्षा की हालत यह है कि 2014 में एक बार उठा के देख लियो भाई, एक दिन बम फटा था हैदराबाद में, अगले दिन बम फटा था बंबई में, तीसरे दिन बम फटा था चंडीगढ़ में। ये हालत देश में थी। और आज पर मेरे तो याद नहीं हिंदुस्तान में कोई बम फटा हो। क्यों? सबको पता है एक बम यहाँ फटेगा और एक बम फटेगा फाड़ने वाले के ऊपर। ऐसी सरकार यहाँ मोदी जी की सब कुछ बात का अंदाजा। बाह्य सुरक्षा की बात करें, 67 साल कांग्रेस कहती रही, कहीं भी आतंकवादी घटना हुई क्या कहते देश के प्रधानमंत्री, जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को। जवाब किसी पे तो दिया नहीं गया, ये जवाब भी मोदी जी ने दिया बनने के बाद। और भाई चाहे चीन के साथ हो चाहे पाकिस्तान के साथ हो, मजबूत बाह्य सुरक्षा नीति। अगर एक गोली चलेगी तो हिंदुस्तान की तरफ 10 गोली चलेंगे और अब गोली चलनी बंद होगी। ऐसी सुरक्षा नीति बाहर की है, देश की है। विदेश नीति है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। क्या स्थिति भारत की पहले थी विदेशों की नजरों में और क्या स्थिति अब है, आप सब भली भांति जानते हैं। इनके ऊपर ज्यादा कहने की बात नहीं। अब बात कुछ हरियाणा की कर लूं। दलाल साहब ने दुखती रंग छेड़ दी, अपनी भी और मेरी भी, और जो मंच में बैठे इन सबकी भी। पर दलाल साहब, यशपाल मलिक जी ने तो आना कर दिया, देखो वे तो मारे ही हैं। और भाई टिकैत साहब देखो, मेरे खाक चौधरी, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहने का एक शब्द भी। पर मैं भी उनका सम्मान करूं, उसी परिवार से मानता हूं, उनसे बातचीत दूसरी ढाल करेंगे। और एक तीसरे का जिसका जिक्र करा था, जिस पर ना उठा जाता ना बैठा जाता, उसका जिक्र कर रहे आप, जो जब तक गवर्नर रहा जब तक तो मौज लेता रहा, एक शब्द नहीं बोल रहा, एक शब्द कैसा हो। और यो छुट्टा हुआ कारतूस की बात हरियाणा में सोच रहा है यहाँ तेरे में बारूद भरा जाएगा भाई। हरियाणा वालों उसमें बारूद ना भरियो, जो मारा नहीं लिया, जिसे गवर्नर बनाया उस पार्टी का नहीं, यो थारा क्या होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। थारा बैग काट दियो बिल्कुल अपने मन से। इन पर ध्यान न दो भाई, ये तो आग लगाना में है, ये आग लगाओगे और चमेला में आग
हरियाणा का भाईचारा खराब करने का कुछ लोगों ने टेंडर ले रखा कि हरियाणा आएंगे, भाईचारा खराब करेंगे और चले जाएंगे। पर हरियाणा में जाति बिरादरी नहीं छुटती। मैं 15 साल इसी हिसार में रहा, यही वोट दी मैंने बार बार। मैंने कभी हरियाणा में नहीं सुना जाति की राजनीति। हरियाणा वाले कहते थे पर उत्तर प्रदेश और बिहार में जाति की राजनीति करते हो आप लोग, हम यहाँ जाति की राजनीति नहीं करते। लेकिन दुख की बात है कि आज उसी हरियाणा देश में से तो जाति की राजनीति खत्म होगी और इस हरियाणा में जाति की राजनीति की शुरुआत होगी। भाई कोई एक जाति बिरादरी से राजनीति नहीं हो सकती। 36 जातियों से इकट्ठे मिलकर राजनीति होगी। 36 बिरादरी को साथ लेकर चलोगे जब भी राजनीति होगी, वही बढ़िया राजनीति है। एक जाति से तो गांव का सरपंच भी नहीं बन सकता। किस वहम में है? जब सभी जाति सब समाज, जब सर्व समाज इकट्ठा होगा, जब भी विधायक बनेंगे, जब भी सांसद बनेंगे और जब भी सरकार बनेगी और जब भी देश आगे बढ़ेगा। जब सर्व समाज इकट्ठा होगा, किसी एक समाज से आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं तो निवेदन कर रहा हूं हरियाणा वालों से, भाई इनसे दूर रहो। ये उड़न तस्तरियों से आप लोग बच कर रहो जो बार बार हरियाणा में आ रही, यहाँ का भाईचारा खराब करती हो। कहीं कुछ मामला हो, आंदोलन शुरू होगा हरियाणा में। क्यों भाई हरियाणा ने ठक्कर खा लिया। हरियाणा तो पहले से प्रोग्रेसिव स्टेट है। हरियाणा तो पहले से देश के जो बेहतरीन प्रदेशों में से एक है। यहाँ पहले से अच्छी सड़कें हैं, यहाँ 24 घंटे बिजली है, यहाँ इंडस्ट्री है, रोजगार के लिए दूर दूर से दूसरे प्रदेश से लोग हरियाणा में आए और हम उसी हरियाणा को खराब करना चाहते हैं। पर मेरा एक ही निवेदन है, इस हरियाणा में हरियाणा वालों को रहने दो कि नहीं चलाने दो सारा काम। मुझे बताया भी 3000 रुपए वृद्धावस्था पेंशन है भाई देश में कहीं 3000 रुपए वृद्धावस्था पेंशन। अभी आंदोलन हुआ, सूरजमुखी के रेट थे, फिर भी हरियाणा सरकार ने सबसे ज्यादा रेट दिए। भाई पड़ोसी पंजाब वाले को भी देख लो, बेचारे को बड़ी उम्मीद से आपने सरकार बनाई थी पंजाब में, उससे भी तो पूछ लो कितना है सूरजमुखी का भाव। तो मेरा एक निवेदन है, मोदी जी गरीब की बात करते हैं और गरीब में किसान भी आवे और मजदूर भी आवे। जब आयुष्मान भारत की बात करें तो गरीब में कोई जाति बिरादरी देखी जाती, सब बिरादरियों का संबंध कम है। और मैं एक बात बताऊं, इतना पढ़ा लिखा सांसद आपका है, इतना बेहतरीन सांसद आपका है, जिसे हिसार के गांव से लेकर अमेरिका के सारी विदेश नीति तक का जान। इसे मजबूत करो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत करो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।